हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये वीडियो देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन के वीडियो ज़रूर देखें। और हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11 से करेंगे। तो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम प्रश्न 11 से देखेंगे। तो प्रश्न 11 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में सेट R इक्वल टू पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। तो क्या है कि द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट सेट P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो इसमें देखिए आपसे पूछा है कि तुल्यता संबंध, क्या तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध कब होगा, जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होंगे, तब जाके हमारा तुल्यता संबंध होता है। तो क्वेश्चंस करें। प्रश्न नंबर 11, तो दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय, किसी समतल में स्थित, एक हमने क्या ले लिया, समतल में स्थित। कह रहा है कि सेट R इक्वल टू पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। तो मूल बिंदु हमारा क्या है, ये क्या है, मूल बिंदु है। यानी कि ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, 0 0 होता है। और कह रहा है कि इस मूल बिंदु से कहीं दो पॉइंट है, जो P है और क्या है, Q है, और इनकी जो दूरी है वो क्या है, समान है। क्या है, समान है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। तो आपको स्वतुल्य, सममित, संक्रामक निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए हमने पिछले भी वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे कि x इक्वल टू वाई, जितना x का मान रखते थे उतना y का मान होता था। तो यहाँ पे भी P और Q क्या है, इनकी दूरी समान है। तो जितना P होगा उतना Q होगा। यानी कि इसमें हमें जो सेट R की जो रिलेशन मिलेंगे, यहाँ पे 1 1 के भी मिलेंगे, 2 2 के भी मिलेंगे, 1 2 के भी मिलेंगे, 2 1 के भी मिलेंगे। तो यहाँ पे कैसे मिलेंगे, P भी मिलेगा, Q भी मिलेगा, PQ भी मिलेगा, QP भी मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो स्वतुल्य, संक्रामक और सममित है, इन तीनों कंडीशन को वो सब में सेटिस्फाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे सेट R इक्वल टू आपका दिया है कि PQ सच दैट, तो पूरा ना लिख करके ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया, या तो आप पूरा लिखो या तो ऐसे लिख लो कि OP इक्वल टू OQ, क्योंकि O हमारा क्या है, मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु है। OP इक्वल टू OQ, यानी कि मूल बिंदु से P की और मूल बिंदु से Q की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। या आप इसको लिख लो, फिर R करके इसको लिख लो। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले R सबसेट A क्रॉस A कर लेंगे, ठीक है ना। अब पूछा क्या है कि तुल्यता संबंध हमें निकालना है। तो सबसे पहले स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य कंडीशन क्या है कि AA बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो जब दोनों हमारे क्या इक्वल है, OP इक्वल टू OQ है, तो हमें PP का भी मिलेगा, QQ का भी मिलेगा। तो लिखेंगे PP बिलोंग्स टू कैपिटल R क्योंकि OP इक्वल टू OP है, ठीक है। इसलिए ये हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब सममित का क्या है, AB belongs to capital R and BA belongs to capital R and AB belongs to capital A। तो जब दोनों की डिस्टेंस मूल बिंदु से समान है, इक्वल है, तो हमें PQ भी मिलेगा और QP भी मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि PQ belongs to capital R क्योंकि OP इक्वल टू क्या है, OQ है, और QP यहाँ पे क्या चाहिए, AB चाहिए
ए हमारा क्या है P और B क्या है Q, और यहाँ पे B A चाहिए तो B हमारा क्या है Q और P हमारा क्या है, अरे सॉरी A क्या है P है। तो हमारे यहाँ पे भी QP बिलोंग्स टू कैपिटल R होगा, क्योंकि OQ इक्वल टू क्या है OP, तो इसलिए ये हमारा सममित होगा। ठीक है। अब संक्रामक का कंडीशन क्या है कि AB C belongs to capital A and AB belongs to capital R, BC belongs to capital R and AC belongs to capital R। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 पॉइंट्स हमें पता है बस P और Q, तो हम मान लेंगे कि माना PQS belongs to capital A। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि PQ बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि OP इक्वल टू क्या है OQ है। तो ये हमारा A है और ये क्या है B है। अब BC चाहिए यानी कि QS चाहिए बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि जब दोनों पॉइंट हमारे इक्वल है तो हमारा OQ बराबर भी क्या होगा OS होगा। ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए AC चाहिए, यहाँ से देखिए Q से Q कट जाएगा तो PS बचेगा। यहाँ से भी आप ये थर्ड कंडीशन कर सकते हो, Q से Q कट जाएगा तो PS भी बचेगा, ये भी बिलोंग करेगा। जब ये दोनों करता है तो तीसरा भी करता है, तो हमारा A क्या है P और C क्या है S है, बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि OP इक्वल टू क्या है OS, इसलिए ये हमारा संक्रामक होगा। ऐसे ही अपन निकालते आ रहे हैं संक्रामक स्वतुल्य सममित। अब देखिए कह रहा है कि तुल्यता संबंध। तो यहाँ पे देखिए जो R सेट है, जो R संबंध है वो क्या है सममित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है। जब ये तीनों है तो हमारा क्या होगा तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः संबंध R स्वतुल्य सममित और संक्रामक हैं, इसलिए ये तुल्यता संबंध होगा। ये तो हमने क्या निकाला तुल्यता संबंध निकाला। बट अब इसके आगे कंडीशन क्या है, कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। कह रहा है कि ये जो मूल बिंदु है, जो ये P का जो डिस्टेंस है वो क्या है, दिया है कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0 0 यानी कि मूल बिंदु से। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे कि P नॉट इक्वल टू 0 0 क्योंकि OQ इक्वल टू हमने क्या ले लिया कांस्टेंट यानी कि K ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है आपको कि P नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि K दूरी, यहाँ से कि K दूरी वाले मूल बिंदु से संबंध रखने वाले सभी बिंदु मिलने पर एक वृत्त बनेगा। तो लिखेंगे कि K दूरी वाले मूल बिंदु से संबंध रखने वाले सभी बिंदुओं को, ठीक है, मिलाने पर एक वृत्त बनेगा। यहाँ पे क्या है P, यहाँ पे क्या है Q और K कहीं और ले ले तो ये हमारा क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। अगर सभी बिंदुओं को मिला दे तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। तो हमसे यही पूछा था। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रश्न 12 है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के
समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में सेट आर इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 यानी 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि सेट R इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। क्या है? समरूप है, तो जितना T1 होगा उतना T2 होगा। यहाँ पे T1 T1 का भी मिलेगा रिलेशन, T2 T2 का भी मिलेगा, T1 T2 का भी मिलेगा, T2 T1 का भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तुल्यता संबंध निकालना है। तो जैसे फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 किए थे सेम वैसे इसको भी करेंगे, बट इसमें थोड़ा सा ये क्या है, क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा हटके है, यानी कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप इस पे स्टार लगा लेना और इस क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, तो ये आपको एकदम आसानी से आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, तो समुच्चय ए में सेट आर इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। तो लिखेंगे कि दिया है सेट आर इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 T2 के क्या है? समरूप है। ये किसका चिन्ह है? समरूप का चिन्ह है। ठीक है, तो द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमें यहाँ से हमें स्वतुल्य समय संक्रामक निकालना है। तो यहाँ पे करेंगे आर सबसेट ए क्रॉस ए, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, यानी कि ए से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्वतुल्य कंडीशन क्या है? ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो यहाँ पे देखिए T1 T2 के क्या समरूप है, तो जितना T1 होगा उतना T2 भी होगा, जितना T2 होगा उतना T1 होगा, यानी कि यहाँ पे T1 T1 का भी हमें रिलेशन मिलेगा और T2 का भी रिलेशन मिलेगा। तो कह सकते हैं कि T1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि T1 के क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप होगा, इसलिए ये हमारा क्या होगा? स्वतुल्य होगा। क्या होगा? स्वतुल्य होगा। समरूप का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज का है, और कौन सा त्रिभुज का है? समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। क्या है कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसका समरूप यहाँ पे क्या होगा? ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 6, ये 4 है तो यहाँ पे 8, ये 5 है तो यहाँ पे 10, यानी कि ये T1 है, ये T2 है, तो क्या होगा कि T1 T2 के क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। ये 3 है तो इसके सामने इस और इस भुजा में हम क्या करें? कंपेयर कर रहे हैं। तो ये भुजा 3 है तो ये भुजा क्या होगी? 6 होगी। ये 4 है तो ये क्या होगी? 8 होगी। ये 5 है तो ये 10 होगी। इसको ही हम बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा कि ये स्वतुल्य होगा। अब सममित का कंडीशन क्या है? कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो हमने अभी बताया है कि दोनों क्या है? समरूप है। तो जैसे कंडीशन हमने इक्वल का किया था कि P बिंदु Q बिंदु की डिस्टेंस इक्वल है, तो हमने क्या किया था? वहां पे हमें OP भी मिल रहा था और OQ यानी कि PQ मिल रहा था, और PQ मिल रहा था, QP भी मिल रहा था। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन यहाँ पे भी हो रहा है, यानी कि हमें T1 T2 भी मिलेगा और T2 T1 भी मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि T1 T2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि T1 समरूप है किसके? T2 के, और T2 T1 भी मिलेगा। बिलोंग्स टू कैपिटल आर क्योंकि T2 समरूप है किसके? T1 के, इसलिए ये हमारा क्या होगा? सममित होगा। क्या होगा? सममित होगा। अब संक्रामक का कंडीशन क्या है? कि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्या है? कैपिटल ए,
और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन 11th में संक्रामक में हमने मान के किया था, यहाँ पे भी वैसे मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना, स्मॉल भी मान सकते हो, कैपिटल भी मान सकते हो। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में दिया तो कैपिटल लेटर ले लेते हैं, T1 T2 एंड T3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ही ले लो, ठीक है। कैपिटल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा ए भी हमारा क्या है, T1 T2 है। आप कैपिटल भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे कैपिटल दिया है, तो कैपिटल रख लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए हमारा क्या है T1, बी क्या है T2, यानी कि T1 T2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्योंकि T1 समरूप है किसके, T2 के। अब बी से, तो बी हमारा क्या है T2 और सी हमारा क्या हो जाएगा T3 हो जाएगा, ठीक है। बिलोंग्स टू कैपिटल आर क्योंकि T2 समरूप है किसके, T3 के। अब ऐसे ही T2 से T2 कट जाएगा तो T1 और T3 मिलेगा यहाँ पे। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, बिलोंग्स टू कैपिटल आर क्योंकि T1 समरूप है किसके, T3 के, इसलिए ये हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा। क्या होगा, संक्रामक होगा। अब हमसे पूछा तुल्यता, तो तुल्यता कब होगा कि जब सममित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक होगा, तो हमारा तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः संबंध R या सेट R स्वतुल्य सममित और संक्रामक है, इसलिए ये तुल्यता संबंध होंगे। अब देखिए तुल्यता हमने ला दिया। अब कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज T1 और इसका दिया है 3, 4, 5। फिर कह रहा है कि भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, यानी कि ये क्या है T2, इसकी भुजा कितनी है 5, 12, 13। फिर कह रहा था भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 6, 8, 10। अब कह रहा है कि T3 पर विचार कीजिए तो T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि T1 T2 के समरूप है कि T1 T3 के समरूप है, कौन से दो ऐसे त्रिभुज हैं जो दोनों आपस में कैसे समरूप है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था कि अगर ये भुजा 3 है तो ये वाली भुजा कितनी होनी चाहिए 6, बट यहाँ पे 5 है। अब इसमें T3 में देखें तो यहाँ पे 6 है। यहाँ पे देखिए क्या है 4 है और 4 के ये इसका समरूप क्या हो जाएगा 8 होगा। तो ये T3 में हमें मिल रहा है और T2 में हमारा 12 है जो कि हमारा नहीं होगा। अब ये वाली भुजा देखें T1 की 5 है तो ये वाली भुजा कितनी होनी चाहिए 10, जो कि हमें T3 में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि T1 समरूप है किसके T3 के। आप लिख भी सकते हो कि अतः T1 की भुजाएं T3 की भुजाओं से समान अनुपात में है, इसलिए T1 समरूप होगा T3 के। तो पहले आप लिखोगे कैसे, ऐसे कि अर्थात T1 की भुजाएं T3 की भुजाओं के समान अनुपात में है, इसलिए T1 समरूप होगा T3 के। बस आपको इतना ही करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इस पे स्टार लगा लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 भी जो है वो 12 के जैसे ही है, जैसे हमने 11, 12, 13 किया, इसमें भी वैसे ही है। बट देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में सेट R इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। और 12 में क्या था, समरूप था। क्या था, समरूप था।
तो कह रहा है कि प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, तो 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो तुल्यता संबंध तक तो हमारा ऐसे ही रहेगा। फिर बाद में जो हमारे दिया है 3, 4 और 5 की लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 13 देखते हैं। तो दिया है कि सेट A यानी समुच्चय A, तो यहाँ पे देखकर सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A, यानी कि सेट A इक्वल टू बहुभुज का है, तो आपका त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है और पंचभुज भी हो सकता है और षष्ठभुज, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुभुजों के समुच्चय सेट A में तो दिया है कि सेट R इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 की भुजाएं P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, यानी कि P1 इक्वल टू क्या है, P2 है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R करके कि सेट R इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 इक्वल टू P2। कि हमें क्या निकालना है, तुल्यता संबंध निकालना है। क्या, तुल्यता संबंध। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया है कि समकोण त्रिभुज, क्या दिया है, समकोण त्रिभुज, यानी कि ये हमारा P1 और ये क्या है, P2। ये भुजा जितनी होगी उतनी भुजा ये होगी, ये भुजा के बराबर ये भुजा है और इस भुजा के बराबर ये भुजा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R सबसेट A क्रॉस A। अब हमें निकालना है क्या, स्वतुल्य। तो जब दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो क्या हमें A का कंडीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी करते आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो जब जितना P1 होगा उतना P2, यानी कि इसमें जो हमें जो रिलेशन मिलेगा वहां पे P1 P2 का भी मिलेगा, P1 P1 का भी मिलेगा, P2 P2 का भी मिलेगा, P2 P1 का भी मिलेगा, P1 P2 का भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P1 बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो यहाँ पे देखिए भुजाओं की संख्या जब समान है तो हमारा त्रिभुज भी समान होगा। ठीक है ना, इसलिए हमने R करके ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसके जगह पे इसको भी कर सकते हो। तो जब हमारा P1 बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब सममित क्या होता है कि AB बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड BA बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड AB बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो जब इक्वल है तो दोनों में कंडीशन मिलेंगे, यानी कि P1 P2 भी मिलेगा और P2 P1 भी मिलेगा। तो लिखेंगे कि P1 P2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब और P2 P1 चाहिए, BA चाहिए, बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। जब दोनों हमें मिल रहा है संबंध, तो लिखेंगे कि ये हमारा क्या होगा, सममित होगा। अब संक्रामक क्या होता है, कंडीशन कि ABC बिलोंग्स टू कैपिटल R, ABC बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड AB बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड BC बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड AC बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना P1
P2 P3 बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो P1 P2 यानी कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो अब बी सी यानी कि P2 P3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। और P1 P3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि P1 तथा P3 की भी भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ये हमारा क्या होगा, संक्रामक होगा। और जब ये संक्रामक स्वतुल्य सममित है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तुल्यता संबंध हो जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि अतः संबंध आर स्वतुल्य सममित संक्रामक हैं, इसलिए ये तुल्यता संबंध होंगे। तुल्यता संबंध होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज जो 3, 4, 5 वाले लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय। यहाँ पे देखिए हमारे 3 भुजाएं वाले भी, 4 भुजाएं वाले, 5 भुजाएं वाले। तो क्या यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए में सभी अवयव होंगे। ठीक है, तो इतना हमें प्रूव करना था। तो इसके बाद आप इसको कर लेना। अब देखिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में क्वेश्चन 14 से करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।